Hello everyone, I am Sejal Jadhav, and in this session we learn about perform ETL operation flat file to SQL server file with the help of SSIS। यानी कि हमारे पास एक फ्लैट फाइल होगी जो हमारी सोर्स फाइल होगी और उस सोर्स फाइल का जो डेटा है वो हम SQL सर्वर फाइल में विद द हेल्प ऑफ SSI ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी ETL प्रोसेस हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो सॉफ्टवेयरमेंट की रिक्वायरमेंट है हम उसे ओपन कर लेते हैं। एक सॉफ्टवेयरमेंट मुझे रिक्वायर होगा, वो होगा SQL सर्वर। तो मैंने उसे ओपन कर लिया है और उसमें एक टेबल क्रिएट किया है। उस टेबल का नाम है फ्लैट डेटा। ठीक है, ये जो फ्लैट डेटा है उसमें 3 फील्ड है, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। ठीक है, सो इसमें कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सो अब हमें डेटा ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, तो कि मेरे पास एक फ्लैट फाइल होनी चाहिए या तो फिर मुझे वो क्रिएट करनी होगी। मेरे पास यहाँ पे एक फ्लैट फाइल अवेलेबल है, मैं सबसे पहले उसे ओपन कर लेती हूँ। तो मेरे पास सोर्स डेटा है जिसका 3 फील्ड्स है, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। ठीक है, तो ये मेरी जो सोर्स फाइल है उसमें 3 रिकॉर्ड्स है। वो रिकॉर्ड मुझे SQL सर्वर में ट्रांसफॉर्म करने हैं, यानी कि ये जो डेटा सोर्स का डेटा है, जो रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड मुझे ये जो फ्लैट फाइल है, राइट, फ्लैट डेटा जो कि डेस्टिनेशन फाइल है उसमें ट्रांसफॉर्म करने हैं, यानी मूव करने हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर देती हूँ एंड देन नेक्स्ट मुझे ओपन करना होगा SSDT यानी SQL सर्वर टूल। राइट, SQL सर्वर डेटा टूल को ओपन करना होगा। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी हम वर्क कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ। इंटीग्रेशन सर्विस और प्रोजेक्ट का नाम हम रख देते हैं ETL अंडरस्कोर फ्लैट अंडरस्कोर SQL। ठीक है, हम ऐसा नाम रखते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट को जब भी ओपन करें तो नाम से हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हमें ख्याल आएगा कि हमें हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है। ठीक है, जब तक फाइल क्रिएट होती है हम वेट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम था ETL फ्लैट SQL वो आ चुका है। यहाँ पे जो पैकेज है वो पैकेज को हम रीनेम कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल पैकेजेस लेने हैं, ठीक है, तो हम पैकेज का नाम रीनेम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल उसका नाम ETL अंडरस्कोर SQL रख देती हूँ। ठीक है, सो ये मेरा पैकेज का नाम चेंज हो गया। अब मैं सबसे पहले डेटा फ्लो टास्क पे डबल क्लिक करती हूँ। उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद ये जो कंट्रोल फ्लो है वाली टैब है उसमें डेटा फ्लो आ जाएगा, उस पर हमें डबल क्लिक करना है। उसके बाद सोर्स असिस्टेंट पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, सोर्स असिस्टेंट पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा फ्लैट फाइल का, तो हमें फ्लैट फाइल को सिलेक्ट करना है और कनेक्शन भी हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू पे डबल क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही हम न्यू पे डबल क्लिक करेंगे कनेक्शन मैनेजर ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से मुझे ब्राउज करके फाइल का नाम सिलेक्ट करना होगा। तो जो मेरी सोर्स फाइल है जिसमें डेटा अवेलेबल है वो फाइल मैंने यहाँ पे उसका पाथ सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेती हूँ। रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच है और 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ ओके पे क्लिक कर देती हूँ, देन कनेक्शन मैनेजर आ जाएगा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरी जो फ्लैट फाइल है वो सोर्स फ्लैट फाइल आ गई है। वो जो सोर्स असिस्टेंट है उसमें से भी हम फ्लैट फाइल ले सकते हैं, और यहाँ पे जो अदर ट्रांसफॉर्मेशन और अदर सोर्स आ रहा है, ठीक है, ऑप्शंस अदर सोर्स, उसमें भी फ्लैट फाइल है, तो हम ये भी ले सकते हैं। अगर सोर्स फाइल वर्क नहीं कर रही है फेवरेट में जो है वो, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर डेस्टिनेशन है, मुझे SQL में डेटा ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे OLEDB डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, OLEDB डेस्टिनेशन को सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ और उसके बाद सबसे पहला काम होगा कि इसको ज्वाइन करना है ब्लू लाइन से। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद हम OLEDB पे डबल क्लिक करके उसका कनेक्शन मैनेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से
ये जो मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है उससे पहले मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं न्यू पे क्लिक करूँगी। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोवाइडर पूछा जाएगा, नेटिव OLEDB SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.0। ठीक है, हमें वो चेंज नहीं करना। अगर अलग आ रहा है तो हमें फाइंड करके OLEDB SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.0 को प्रोवाइडर में रखना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम सर्वर पे रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जो सर्वर का नाम है वो आ जाएगा, तो उससे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन 2 तरह के होते हैं, या तो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन होते हैं या तो विंडो ऑथेंटिकेशन होते हैं। आपने जो SQL सर्वर में लॉगिन किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने विंडो ऑथेंटिकेशन किया था, मैं वो सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का लिस्ट आएगा, उसमें से हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना है। डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद वो डेटाबेस को हमें टेस्ट कनेक्शन करना होगा। ठीक है, अगर सक्सेस आ रहा है देन हम आगे वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देती हूँ, देन कंफर्म करवा देते हैं हम। ठीक है, ओके पे क्लिक करके देन नेक्स्ट थिंग इज टेबल और व्यू में हमें कौन सा टेबल में डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। तो कि जो फ्लैट डेटा था राइट, उसमें हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले मैं व्यू एग्जिस्टिंग कर लेती। ये टेबल खाली है। ठीक है, इसमें कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो स्टेप हमें इग्नोर नहीं करना वो ये है मैपिंग। राइट, मैपिंग पे हम देखेंगे रोल नंबर, नेम, ब्रांच आ रहा है। अगर हमें किसी को भी इग्नोर करना है, यानी रोल नंबर को मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, कोई फील्ड को हमें ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रोल को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जो रोम का सिंबल था यहाँ पे वो जा चुका है, और ये जो फ्लैट फाइल का मैनेजर है राइट वो भी क्रिएट हो गया है। OLEDB डेस्टिनेशन यानी कि SQL सर्वर का भी कनेक्शन मैनेजर क्रिएट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करते ही हमारा प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है, या तो हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली बिल्ड हो चुका होगा तो यहाँ पे राइट सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी एरर है तो ये जो राइट सिंबल है उसकी जगह पे हमें रॉन्ग सिंबल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप हमारा डेटा 3 रोज का डेटा था वो SQL में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से स्टॉप करना है, जो रनिंग है उसे हम स्टॉप करेंगे। उसके बाद SQL सर्वर में जाएंगे, जो फ्लैट डेटा था उसको सबसे पहले हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ताकि डेटा उसमें लोड हो जाए। उसके बाद हम उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे टॉप सिलेक्ट टॉप 100 रोज करेंगे। ठीक है, आई थिंक 1000 रोज थे तो 1000 वो हमें सिलेक्ट करना है। और यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा डेटाबेस ब्लैंक था वो क्या हो गया है, तो कि उसमें डेटा ट्रांसफॉर्म होके आ चुके हैं, यानी 3 रिकॉर्ड्स अब हमारे पास है। तो जो नोटपैड का डेटा था राइट, यानी कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा था 3 रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो 3 रिकॉर्ड्स थे राइट, जो सोर्स डेटा का हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करवाया है राइट। सो ये 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मूव होके आ चुके हैं। तो इसी को हम ETL प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमने जो वर्क किया वो था फ्लैट फाइल का डेटा SQL फाइल में मूव करना विद द हेल्प ऑफ SSI। ठीक है, सो इस सेशन में आई होप कि आपको मैंने जो भी कहा है वो समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।